हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के क्लासेस में हम बताऊंगा कि आईयूपीएससी नेम कैसे लिखें। आईयूपीएससी कैसे हम लोग जाने, मतलब उसको देखकर आईयूपीएससी नेम कैसे बना लें इजी से। तो दोस्तों आज हम लोग बनाना सीखेंगे। और एक चीज और है, कई पेपर में आता है आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए, तो आप लोग आईयूपीएससी नेम नहीं लिख पाते हैं यार, कैसे पढ़ते हैं? तो आप लोग लिखना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। बस इतना ही लिखना है। इंटरनेशनल, आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। अप्लाई केमिस्ट्री तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है आईयूपीएसी, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। चलिए, नोमेक्लेचर ऑफ ऑर्गेन कंपाउंड, मतलब इसके बारे में जानेंगे, डिटेल में बस जानेंगे, तभी हम लोग को पढ़ना आएगा दोस्तों। तो चलिए आज के क्लासेस में पूरा जानेंगे। चलिए, हम लोग जानते हैं एल्किल, एल्केन, एल्काइन जानते हैं, तो हम आज एल्केल, एल्काइन, एल्किन के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग पहले याद करें, मेथेन सुने होंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ऐसे सुने होंगे। इसको हम लोग फर्स्ट याद करेंगे, उसी से हम लोग कार्बन कितने होते हैं। अच्छा दोस्तों, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो आप लोग बोलना 4 होते हैं। एक कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? 4 होते हैं। देखिए, आप लोग वो भी समझाऊंगा कि कौन सा कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप तो समझ गए। अब और बहुत अच्छे होंगे जो आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एल्किन, एल्किन ग्रुप का आप लोग जाने। ठीक है, आप लोग प्रिंसिपल नहीं लिखूंगा, इसका आप लोग मैं पीडीएफ दूंगा इसके लिंक में। मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे इसका पूरा पीडीएफ में आप लोग लिंक दे दूंगा, जो आप लोग अच्छे से समझ के और लिख लेंगे उसे। बस हमें आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कि हम लोग कैसे याद करें। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया। तो आप लोग कैसे काम करेंगे? ठीक है, कंपाउंड के, तो आप लोग लिखना है मेथेन। चलिए मेथेन लिखिए, मेथेन। सब में मेथेन होता है तो ANE लगता है, मेथेन। अभी मेथेन हो गया, इथेन हो गया, इथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन होगा, प्रोपेन, प्रोपेन। उसके बाद क्या होगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद हेप्टेन, पेंटेन, सॉरी पेंटेन, पेंटेन। उसके बाद हेप्टेन होगा, यही होगा हेप्टेन। हेक्सेन भी बोलते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन बोलिएगा, हेक्सेन भी बोल सकते हैं, हेक्सेन। और हेप्टेन बोलेंगे, हेप्टेन। देखिए इसमें क्या है कि ANE प्लस किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। ये भी हम बताऊंगा कि ANE किस लिए काम होता है, तो वो भी बताऊंगा दोस्तों। पहले हम इसके बारे में लिखें। हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया, उसके बाद डेकेन, डेकेन, उसके बाद ऑन डेकेन, ऑन डेकेन। दोस्तों आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, मेथ, एथ, प्रो, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, आंडे, अंडे। मतलब आप लोग कितना है टोटल? देखिए ये कितना हम लोग को, मतलब कार्बन पर कितना होता है वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। चलिए 11 को हम अनडेक कहते हैं। तो हम लोग ये बोला था कि हम लोग एन क्यों लगाते हैं। जैसे देखिए चलिए मैं सब AANE हटाता हूं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा से समझाना पड़ेगा कि आप लोग जल्दी से समझ लें। कई बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं कि सर कैसे बताते हैं, नहीं समझ आ रहा है मेरे को। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप लोग भी समझ आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए क्या है, हेप्टेन है, हेक्स है। देखिए पहले है मेथ, उसके बाद एथ, उसके बाद प्रोप, उसके बाद ब्यूट, उसके बाद पेंट, उसके बाद हेक्स, उसके बाद हेप्ट, उसके बाद ऑक्टे, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऑन डेक। तो आप लोग इतना समझ गए। हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे क्यों मैं ए एन ई हटा दिया। इसलिए हटाया कि आप लोग समझे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझना है कि जब एल्केन हम लिखते हैं तो देखिए एल्केन लिखते हैं तो ए एन ई, एल्केन में होता है फर्स्ट, मतलब वन बॉन्ड। देखिए एल्केन के लिए वन बॉन्ड रहता है और एल्कीन के लिए एल्कीन, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड रहता है एल्काइन, एल्काइन। काइन का मतलब कितना होता है पॉइंट, बताइए दोस्तों। एल्काइन के लिए 3 बॉन्ड होता है, एल्काइन उसको कहते हैं एल्काइन, ऐसे होता है एल्काइन। थोड़ा मेरे को डाउट है, एल्काइन का मतलब देखिए मेथाइल लिखते हैं तो मेथाइल ऐसे लिखते हैं ना, तो एल्काइल। तो आप लोग लिखना है एल्काइल, तो ऐसा लिखना है। YLE होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यही आप लोग समझ नहीं पाता है कि हम लोग एल्केन कहें, एल्काइन कहें, मतलब एल्केन कहें। तो आप लोग ये समझा रहा हूं आप लोगों को बच्चों कि जब हम लोग एक बॉन्ड जोड़ते हैं तो मतलब एक बॉन्ड जोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप देखिए कितना अच्छा है। आप लोग एक बॉन्ड जोड़े कार्बन में, वो वन बॉन्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेथेन करते हैं, उसके बाद एथेन करते हैं, प्रोपेन करते हैं, ब्यूटेन करते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन करते हैं, ब्यूटेन करते हैं, उसके बाद पेंटेन करते हैं, हेक्सेन करते हैं, हेप्टेन करते हैं, एक्टेन करते हैं, नोनेन करते हैं, डेकेन करते हैं, अनडेकेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए अब डबल बॉन्ड जोड़ रहे हैं तो एथीन कहते हैं, उसके बाद मेथेन कहते हैं, मेथीन, मेथेन, एथेन हो गया मेथीन, उसके बाद एथेन, एथीन कहते हैं, एल्कीन है। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे इसको कि मेथीन, एल्कीन, मेथीन, मेथीन, एथीन, उसके बाद प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन, उसके बाद प्रोपेन, पेंटेन, पेंटीन, उसके बाद हेक्सीन। देखिए दोस्तों, इससे बेहतर आप लोग को कोई नहीं समझाएगा जो आप लोग इस वीडियो में समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पूरा लिख रहा था, ई एन लिखना है, ई एन ई, इसके बारे में पढ़ना है, ई एन ई।
एन ई एन एन ई। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका 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 और इसका। देखिए कितना अच्छा है। डबल बॉन्ड लगेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेथिल, इथिल, प्रोपिन, ब्यूटीन, बेटेन, पेंटेन, हेक्सिन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन, डेकिन, एंडेसिन भी कहते हैं एंडेकिन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड का हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड का कमाल देखिए। जब मेथिल होता है, मान लीजिए मेथिल का स्पेलिंग क्या होता है CH3, तो ये क्या होता है मेथिल। कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड होता है। जैसे आप लोग आ गया, जैसे 1 2 3 C, ठीक है, 3 बॉन्ड ये हो गया, एक ये चाहिए। देखिए इधर से भी 3 1 4, इधर से भी 3 1 4, इसको कहते हैं मेथिल। 4 बॉन्ड जुट रहा है, उसको मेथिल कहते हैं। मान लीजिए ये देखिए, एक कार्बन एथेन मेथेन के लिए है, ठीक है, ये मेथेन के लिए। ये देखिए ये कार्बन ढूंढा जाता है कि कितने कार्बन हैं। एक कार्बन के लिए हम मेथेन कहते हैं, 2 कार्बन के लिए एथेन कहते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन कहते हैं, और 4 को ब्यूटेन कहते हैं, और 5 को पेंटेन कहते हैं, H को हेक्सेन कहते हैं, मतलब 6 को ऐसे। तो ये क्या है, मेरा एथाइल है, इसको एथाइल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए इसके बारे में। तो हम लोग कहाँ पर L-E लगाएंगे, Y-L-E, 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 Y-L-E। देखिए दोस्तों, मेहनत करेंगे तो आप ही सफल होंगे। तो अब कैसे बनाएं कि 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएं, Y-L-E, मतलब एल्किल। तो हम लोग ये जान गए कि हम लोग मेथेन एथेन को कैसे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मान लीजिए साइकिल में हम लोग पढ़ना हो, ठीक है, तो आप लोग कार्बन लिख के दिखाना पड़ेगा कि जान गए। लिख दूं, हाँ लिख दूं, आप लोग उतना चाहिए, आप लोग लिखूंगा जिससे आप लोग पता चल जाए कि कितने कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, तो आप लोग समझना चाहिए। हाँ बात तो सही है। चलिए देखते हैं, ये तो आप लोग समझ गए। तो मैं सोच रहा था आपको समझ आ गया होगा, इसीलिए नहीं लिख रहा था। चलिए लिख देता हूं। तो एक कार्बन के लिए इधर लिख दो कि इधर, देखिए यहां पर लिखूं तो नहीं होगा, इधर लिखता हूं, ये ट्रिपल बॉन्ड के इधर। चलिए, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया। देखिए ऐसे लिखता हूं, 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब एल्किल नहीं है इसमें, इसको हम लोग इसमें पढ़े हैं एल्किल। ठीक है, तो कैसे, एक यहां पर 1 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 11। देखिए 11 कार्बन है जिसको हम एंडेकेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
आप इसको चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं, बट ऐसे एक कार्बन पर कितने रहते हैं आप लोग ये भी जान जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए एक कार्बन का हाइड्रोजन 4 होता है, 2 कार्बन का हाइड्रोजन कितना होगा, 2 कार्बन का हाइड्रोजन कितना होगा, कि हम देखिए जानते हैं कैसे होता है। एक कार्बन का 4 हो गया, देखिए एक कार्बन का 4 हो गया तो 2 कार्बन का कितना होगा, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 ये हो गया, 4 5 6 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 कार्बन का हाइड्रोजन 7 आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बट कैसे 7 आ रहा है, 3 3 6 आ रहा है ना, बट 7 आ रहा है क्योंकि एक बॉन्ड लगा है। ठीक है दोस्तों, एक कार्बन पर हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्ड है, इसको नहीं काउंट करेंगे कि ओनली हाइड्रोजन मतलब कितना कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, इसको कितना है, मान लीजिए 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 1 2 3, 3 3 6 6 7 1 8, हाइड्रोजन 8 है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए यहाँ पर कार्बन 4 है, 4 को ऐसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 8 और 2 10। देखिए कितना इजी से आप लोग समझ रहे हैं, 4 इधर है 4 उधर है, 1 1 है तो 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, बताइए दोस्तों, 5 हाइड्रोजन पर कार्बन कितने होते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, अभी 10 हुए, 10 2 12। देखिए इसको निकालने का सॉल्व, एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, मान लीजिए 5 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, कैसे निकालें वो हम आप लोगों को तरीका बताया। ठीक है, चलिए 6 है तो 6 दूनी 12 और 2 14, आप लोग 14 लिख देंगे, ऐसे भी हो जाएगा। 7 दूनी 14 2 16, ठीक है, 7 दूनी 16 18, 8 दूनी 9 दूनी 18, देखिए 9 है, 18 2 20 और 10 दूनी 20 2 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 2 24, 24 का हाइड्रोजन, तो 11 कार्बन हो उसमें 24 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग जान गए इसके बारे में। तो हम लोग क्या जानेंगे कि एक साइकिल, एक मान लीजिए साइकिल बनाना हो, जैसे बेंजीन बनाना हो, एल्डिहाइड कैसे बनाना हो, कीटोन बनाना हो, मतलब ये भी आप लोग बताऊंगा कि कैसा हम लोग बनाएं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आप लोग को ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको आप लोग समझने में और बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग साइक्लोपेंटेन बनाएं, साइक्लोप्रोपेन बनाएं, तो हम लोग साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन कैसे बनाएं। तो देखिए हम लोग एक साइकिल है, आप लोग साइकिल घर में होगा कि तिल्ली कितना होता है 32, तो हम लोग 32 क्या है, तिल्ली है, 32 तिल्ली है, तो 32 मान लीजिए कार्बन हो तो कितना हाइड्रोजन होगा, 32 मतलब कार्बन हो तो कितना हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 32 में कहीं भी गैप नहीं है, इसीलिए 32 दूनी 44, 44 हाइड्रोजन होगा। 1 2 44, 32 दूनी 44 हाइड्रोजन होगा। जैसे मान लीजिए एक तो देखिए कैसे जुटा है हाइड्रोजन, देखिए ये कार्बन 2 कार्बन, हम ब्यूटेन के कार्बन को साइकिल करते हैं, 3 प्रोपेन, चलिए साइक्लोप्रोपेन, आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये कार्बन है एक दूसरे से अटैच है, तो
इसका एक तो ये हो गया, एक ये, एक किया, एक किया, एक किया, एक यह, तो हम लोग कितना 5 दूनी 10 का हाइड्रोजन इसमें जुटा है जिसमें साइकिल बॉन्ड बना है। तो 10, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए साइक्लोप्रोपेन कहें, ठीक है, अभी इसी को साइक्लोप्रोपेन भी कह सकते हैं। अब जो डबल बॉन्ड जुट गया तो हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपीन। अब ट्रिपल बॉन्ड जुट गया तो यहां पर हाइड्रोजन जो होता है निकल जाता है, तो एक कार्बन 3 4 हो गया, एक कार्बन 4, तो इसको प्रोपाइल कहते हैं। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, साइक्लो प्रो देखिए ये क्या है, पेंटा, 5 कार्बन का पेंटा साइक्लोपेंटाइल। तो हम लोग पेंटाइल ना करके हम लोग प्रोपेन की क्या करते हैं दोस्तों, प्रोपेन के 3 कार्बन के लिए होता है, और पेंटेन, देखिए यहाँ पर पेंटेन है तो पेंटेन कहते हैं। 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए पेंटेन, और उसका पेंटिल भी कर सकते हैं, बट इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग समझिएगा अच्छे से और पढ़िएगा, बट उसको जितना बताया हूँ, ये साइक्लो में ऐसे नहीं जुटता है, बट ऐसे जुटेगा। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन कहते हैं। जब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, 2 बॉन्ड हो, तो उसको भी बता दूंगा, बट अभी देखिए इसका 1 बॉन्ड से जुट रहा है, तो साइक्लोपेंटेन कहते हैं, साइक्लोपेंटेन कहते हैं। इसका हम आप लोग बता दिया कि कितने कार्बन है। देखिए एक ये, एक ये, एक नीचे, ये पूरा कार्बन से जुटा रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए साइक्लोब्यूटेन ऐसे बनाना है। मान लीजिए इधर आया मतलब मेथेन का तो बनेगा नहीं साइकिल, एथेन का बनेगा, प्रोपेन का भी बन जाएगा, मेथेन का, हाँ मेथेन नहीं, प्रोपेन से चालू है, प्रोपेन से ही बनता है, 3 कार्बन से बनेगा, 3 कार्बन, इसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, साइक्लोपेंटेन कहते हैं, साइक्लोहेप्टेन कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, साइक्लोहेप्टेन कहते हैं, साइक्लोऑक्टेन कहते हैं, साइक्लोनोनेन कहते हैं, साइक्लोडेकेन, साइक्लोएंडेकेन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा बना है ये देखिए, कि जितने कार्बन होते हैं आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। मान लीजिए हमको हेक्सेन का बनाना है तो 6 कार्बन होना चाहिए, तो हम लोग कैसे 6 कार्बन को करेंगे, देखिए ये ना समझिएगा बेंजीन है, बेंजीन को मतलब बनाने के लिए अभी हमें 6 कार्बन को बताया हूँ ऐसे। तो इसको हम लोग साइक्लो बेंजीन, अब देखिए बेंजीन वो होता है जो यहाँ पर क्रिया हो जाता है तो उसको बेंजीन कहते हैं, बट अभी बेंजीन नहीं है। ये 6 कार्बन जुटे मतलब हाइड्रोजन क्या 12 है, हाइड्रोजन 12 है, ठीक है, 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लो हेक्सेन कहेंगे, इसको साइक्लो हेक्सेन कहेंगे। देखिए यही पे लिखा है साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे हम लोग बनाना है, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो गया, तो ऐसे आप लोग बना देंगे।
ऐसे ही बनता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, मान लीजिए 10 है तो 10 का भी बना सकते हैं इजी से। ऐसे ही बनाना है कि कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है वो आप लोग जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बता रहा हूँ कि एल्किन ग्रुप क्या होता है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो फंक्शनल ग्रुप आप बताएंगे इंडिकेट, तो इसके आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें आप लोग बेहतर समझ आएगा। और एक चीज़ और है, आप लोग एल्किल के बारे में जान लेंगे। इसको तो आप लोग बनाना सीख लिए कि हम लोग ब्यूटेन कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। आप लोग एथेन मेथेन जब पढ़ लेंगे तो आईजी से आप लोग साइक्लोहेक्सेन ब्यूटेन याद कर लेंगे तो अच्छे से याद हो, मतलब समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उसके बाद हम बताऊंगा कि कार्बोक्सिल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, एमीन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलिएगा। एक जनरल आप लोग प्लेलिस्ट में जनरल नॉलेज केमिस्ट्री का मैं डाल दूंगा, इसी के नाम से डालूंगा, जिसमें IUPAC कैसे सीखें इसके बारे में डालूंगा, IPSC ने कैसे सीखें। ठीक है दोस्तों, जितने केमिस्ट्री वाले हैं और बायोलॉजी वाले, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, उसके बारे में हम कुछ देना चाहते हैं जिससे आप लोग जल्दी से नॉलेज हो।